तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सपोज करिए आप मुझे देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? मेरे स्पेक्टिकल्स को देखेंगे, मेरे क्लॉथेस को देखेंगे, ये मार्कर को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, जैसे मेरा स्पेक्टिकल्स, मार्कर, ये क्लॉथेस, वो किससे बने हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर वो बने हुए हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आपका बोतल है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बन सकता है। जैसे बोतल हम लोग किसका बना सकते हैं? प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। बोतल हम लोग किससे बना सकते हैं? मेटल्स का भी हम लोग बोतल जो है वो बना सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, ए सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, हम एक सिंगल मटेरियल का यूज करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मिट्टी है, तो मिट्टी एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स है। तो मिट्टी का हम लोग क्या कर सकते हैं? पोट्स बना सकते हैं। मिट्टी का हम लोग क्या कर सकते हैं? कई तरीके के बर्तन बना सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं। तो सिंगल मटेरियल है और उससे हम कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। जैसे ग्लास ही हो गया, तो ग्लास से हम लोग स्पेक्टिकल्स बना सकते हैं और ग्लास से हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। बहुत सारे टेबल्स जो है वो ग्लास के मिलकर बने हुए होते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। यानी कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि अलग अलग मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होगा। जैसे ये जो ग्लास है इसका प्रॉपर्टीज और ये जो मार्कर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका प्रॉपर्टीज क्या अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल भी दोनों का प्रॉपर्टीज जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, जैसे कि कुछ भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को बनाना है, ठीक है। पहले हम लोग कोई ऑब्जेक्ट सोचेंगे। सपोज करिए हमें वाटर बोतल बनाना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि मटेरियल्स दैट हैज प्रॉपर्टी टू फुलफिल द पर्पस। तो वाटर बोतल बनाने के लिए जब हम लोग वाटर बोतल बनाएंगे तो हमारा एक पर्पस होगा कि साहब हम वाटर को कैरी कर सके। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करें ताकि वो मटेरियल हमारे जो पर्पस को वो फुलफिल कर सके, उसके अंदर वैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे वाटर बोतल हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे प्लास्टिक का या हम लोग लेंगे मेटल का मटेरियल ताकि हम लोग वाटर बोतल बना सके। क्योंकि हम लोग क्लॉथ्स नहीं ले सकते, क्योंकि क्लॉथ के पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम लोग या तो प्लास्टिक ले लेंगे या तो हम लोग मेटल का मटेरियल यूज करेंगे वाटर बोतल बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा कुछ अपीयरेंस होगा, मैं आपको कुछ दिख रहा हूँ, आपका भी कुछ अपीयरेंस होगा। हो सकता है कि आप गोरे होंगे, हो सकता है कि आप 5 फीट के होंगे, तो ये अपीयरेंस हो गया। आप दुबले हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से मटेरियल का जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो अपीयरेंस होता है। तो कैसे वो दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटेरियल्स अपीयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आयरन एंड वुड लुक डिफरेंट। मतलब आप देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स का अपीयरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप आयरन को देखिए, आप वुड को देखिए, तो वो अलग अलग है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये मार्कर है, इसका अपीयरेंस, ठीक है, ये स्पेक्टिकल्स है, इसका अपीयरेंस। तो डिफरेंट दोनों मटेरियल्स से बने हुए हैं, तो दोनों का जो अपीयरेंस है वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी होगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं, सम मटेरियल्स अपीयर टू बी लस्ट्रस व्हाइल सम अपीयर टू बी डल। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना जो काफी ज्यादा, जिनका सरफेस जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। अब शाइनी सरफेसेस कैसे होते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई ये सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये शाइनी कैसे होगा? मान लेते हैं इस पर लाइट फॉल कर रहा है और ये जितना लाइट फॉल कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बहुत मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। तो जिसके वजह से ये सरफेस क्या होगा? शाइनी होगा। और वहीं पर कोई सरफेस डल क्यों होगा? सरफेस डल इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारा लाइट उसके ऊपर फॉल कर रहा है, लेकिन वो बहुत सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ ही लाइट को कई सारे तीन गया और एक वापस आया। रिफ्लेक्शन नहीं हो कर पाया ज्यादा लाइट को, तो इसलिए इसका जो अपीयरेंस होगा वो डल होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट गया और फिर वापस आया तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो हम लोग कहेंगे जो मटेरियल्स हमें डल अपीयरेंस का होंगे ना वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और जो मटेरियल्स हमारे लस्ट्रस होंगे वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, उनका सरफेस जो होगा वो शाइनी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए मेटल्स जो होते हैं ना वो लस्ट्रस होते हैं, जबकि वुड जो होते हैं ना वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए जैसे हम लोग को ऑब्जेक्ट, जैसे हमको बनाना है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी हम बनाएंगे तो कैसे हम लोग हमारा पर्पस क्या है
ताकि ज्वेलरी जो है वो शाइन करे। हम ज्वेलरी पहनेंगे तो लोग जो है वो शाइन करेगा, ठीक है। औरतें भी ज्वेलरी पहनती है जिसकी वजह से शाइन करता है। इवन ह्यूमन बींग्स भी ज्वेलरी पहनते हैं, मेल भी पहनते हैं, जैसे गोल्ड का चैन ही हो गया। तो उनका पर्पस क्या होता है कि अरे यार वो शाइन करे, वो दिखे, वो चमके। तो इसके लिए वो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन मटेरियल्स। तो कैसे मटेरियल्स को खोजेंगे, उनमें प्रॉपर्टी क्या होगी? तो उस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी होगी लस्टर, वो शाइन करने वाला होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो कौन से मटेरियल्स हम लोग लेंगे? जैसे गोल्ड ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी होती है लस्टर का, और इनसे हम बनाएंगे ज्वेलरी जिसकी वजह से वो शाइन करेगा। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस क्या होता है? देखिए, होता ही है कि रेसिस्टेंस, अब कोई भी सबस्टांस होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस को यदि आप क्या करिएगा, कट करिएगा, तो वो इजीली कट नहीं होगा, वो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा कि साहब मैं आसानी से कट होने वाला नहीं हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आयरन नेल ही है, तो आयरन नेल ही है, तो क्या आप आयरन ही हो गया तो क्या आप इसे इजीली कट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्या आप इसे इजीली स्क्रेच कर सकते हैं? क्या, ठीक है। तो आयरन नेल को आप इजीली स्क्रेच नहीं कर सकते। वहीं पर एक चौक का, मान लो एक चौक हो गया, तो चौक को हम लोग स्क्रेच कर सकते हैं, लेकिन आयरन नेल को हम लोग इजीली स्क्रेच नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आयरन नेल को हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो ना ही आयरन नेल को हम दबा सकते हैं, ना ही आयरन नेल को हम स्क्रेच कर सकते हैं, और ना ही उसे हम कट कर सकते हैं इजीली। तो जो आयरन नेल होगा वो क्या होगा? वो एक प्रकार का हार्ड मटेरियल होगा, क्योंकि वो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है कि साहब मुझे आप आसानी से काट नहीं सकते, स्क्रेच नहीं कर सकते, और कंप्रेस नहीं कर सके। वहीं पर कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप बड़ी आराम से काट सकते हैं, बड़ी आराम से स्क्रेच कर सकते हैं, बड़ी आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चौक ही है, तो चौक के अंदर क्या हम स्क्रेच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या चौक को हम लोग कट कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो चौक जो होगा वो एक प्रकार का सॉफ्ट मटेरियल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे हम लोग को डिस्क क्लीनर बनाना है, तो डिस्क क्लीनर बनाना है, तो हमारा पर्पस क्या है कि वो क्या कर सके? वो बहुत ही आराम से इजीली कंप्रेस हो सके, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि डिस्क क्लीनर कोई क्लीनिंग करने वाला जो क्लॉथेस होता है, वो हम लोग हार्ड हार्ड सबस्टांस से थोड़ा बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से हम कंप्रेस कर सके। तो हमारा प्रॉपर्टीज क्या होगा कि उस मटेरियल के अंदर सॉफ्टनेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको बोर्ड ही क्लीन करना है, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि यार सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ हो जिससे हम बोर्ड को क्लीन करें। तो हम लोग मटेरियल्स कौन से यूज करेंगे? स्पंज यूज करेंगे। वहीं पर हम लोग रेलवे ट्रैक की बात करेंगे, तो हम लोग रेलवे ट्रैक बनाना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसका पर्पस क्या होगा? ताकि वो कंप्रेस आसानी से नहीं हो सके, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? हार्डनेस। ऐसे मटेरियल लेंगे जो हार्ड होगा, और वो मटेरियल कौन सा होगा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए? वो होगा आयरन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वाटर के अंदर वो घुल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे आप देखिए साल्ट है, तो साल्ट को यदि पानी में हम लोग डाल देंगे और घुलाएंगे तो क्या साल्ट घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी, साल्ट घुल जाएगा। तो साल्ट जो होगा वो एक सॉल्युबल सब्सटेंस होगा। वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो घुलेंगे नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि हमारा सैंड है, तो सैंड को यदि हम लोग वाटर के अंदर डाल देंगे और उसे घुलाने की कोशिश करेंगे तो क्या सैंड जो है वाटर के अंदर घुलेगा क्या? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो हम लोग कहेंगे सैंड जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग को जो ऑब्जेक्ट्स है वो ये है कि हमको स्वीट वाटर बनाना है। हमारा पर्पस क्या है कि इससे हमको एनर्जी ड्रिंक मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? हमको ऐसे सब्सटेंस डालने चाहिए जिसके अंदर एनर्जी भी होना चाहिए, और साथ ही साथ वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? तो हम लोग शुगर जो है वो यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोटिंग के बारे में या सिंकिंग के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कुछ सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? जब वाटर के अंदर वो मिक्स होंगे ही नहीं, तो या तो वो फ्लोट करेंगे या तो वो सिंक कर जाएंगे। दो काम में से कोई एक काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे सामने प्लास्टिक का बॉल है, उसको हम लोगों ने वाटर के अंदर डाला तो क्या किया? फ्लोट किया, ठीक है। वहीं पर जो हम लोगों ने क्वाइन लिया, जो क्वाइन हम लोग यूज करते हैं ₹1 का, तो वो क्वाइन जो है वाटर के अंदर क्या कर गया? सिंक कर गया। तो हम लोग देखिए, हम लोग को क्या बनाना है? हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए शिप, शिप बनाना है हम लोग को।
तो पर्पस क्या है, ताकि हम लोग वाटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो मटेरियल्स यूज करेंगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वो फ्लोट कर सके। तो इसके लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हो सकता है, वुड भी, वुड से भी हम लोग शिप बना सकते हैं, चाहे स्टील से भी हम लोग शिप बनाएंगे। और शिप को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ताकि वो वाटर के अंदर क्या कर सके, फ्लोट कर सके। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कार का ड्राइवर है, तो कार का ड्राइवर है तो सामने जो है वो कार के सामने शीशा होता है, तो मिरर होता है, तो क्या मिरर के वो आर पार देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो बिल्कुल भी देख सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो मिरर हो गया ना, जो हम लोग का विंड जो कार में यूज होता है, ठीक है, जिससे हम लोग कार बनाते हैं, तो जो ग्लास हम लोग यूज करते हैं वो क्या हो गया, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिलकर बना होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट है उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो होती है ना वो आर पार कर सकती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के से, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम है और बीच में मान लेते ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आप हो गए, तो हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो आर पार कर सकती है। बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार तो हम लोग देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जैसे हमारा बटर पेपर है, यानी एक पेपर के ऊपर हम लोगों ने बटर लगा दिया है, तो जो बटर पेपर हो गया वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है। यहाँ पर मैं हो गया, यहाँ पर आप हो गया, आप हो गया, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से जो लाइट पास होगी ना वो पार्शियली होगी, ज्यादा लाइट पास नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से मैं जो होगा ना आपका चेहरा जो देखूंगा वो धुंधला दिखूंगा, ठीक है, और आप भी मुझे धुंधला ही दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो ओपिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे हमारा वाल है, वाल के आर पार हम देख सकते हैं क्या, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वाल से लाइट जो है वो आर पार नहीं हो सकती, तो वाल जो हो गया वो हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दिस इज नॉट लस्ट्रस, कौन सा लस्ट्रस नहीं होगा, तो हम लोग पता है गोल्ड जो है वो मेटल है, वो लस्ट्रस होगा, सिल्वर भी एक मेटल है, लस्ट्रस होगा, डायमंड के अंदर भी शाइनिंग अपीयरेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो वुड होता है वो क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो विंड स्क्रीन होता है ऑफ ए कार, तो कार का जो स्क्रीन होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो कार कार के हम लोगों को आर पार देखना है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग इसे कैसे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ये आपका चैप्टर का एंड हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।